Assalamualaikum and welcome back to the Blackbeard English Linguistic and Literature. Today we are going to learn about the 15th poem from first year English poetry. He Gains to Know Himself, which is written by Sachal Sarmast and it is translated in English. So आज हम इस poem के बारे में पढ़ेंगे. Basically this is about the reality of human life, human race, और उसके पीछे इंसान का मकसद क्या था कि इंसान को कायनात पर क्यों भेजा गया और बेसिकली पूरी की पूरी कायनात ज़मीन अल्लाह ताला ने क्यों बनाई. उसके पीछे सिर्फ एक ही रीज़न है कि अल्लाह ताला इंसान को अपना आप दिखाना चाहता था और ये चाहता था कि इंसान अल्लाह ताला को अच्छे तरीके से जान सके. सो विदाउट वेस्टिंग द टाइम, फ्रॉम द वेरी फर्स्ट लाइन, ही केम टू नो हिमसेल्फ. वो अपना आप पहचानने के लिए आया, यानी कि वो अपना आप जानने के लिए आया. यहाँ पे बेसिकली हज़रत आदम की बात हो रही है कि हज़रत आदम की सूरत में इंसान को जब ज़मीन पे भेजा गया था तो उसके पीछे सिर्फ एक ही रीज़न थी कि वो सिर्फ अपने आप को पहचानना चाहता था. नॉट एल्स हैड ही इन व्यूज़, उसके नज़र में कुछ और नहीं था, यानी कि वो सिर्फ यही चाहता था. अब यहाँ पे जो नॉट है बेसिकली NAUGHT नॉट, दिस इज़ फ्रॉम ओल्ड इंग्लिश लैंग्वेज. अब नॉट के जो स्पेलिंग है वो NOT नॉट है, तो ये आपने अपने ध्यान में रखना है. टू बी एबल टू रियलाइज़ दिस, इसको पा लेने के लिए, यानी कि वो ये राज, ये खुद शनासी का राज जो है उसको जानने के लिए, उसे पा लेने के लिए वो बस यही करना चाहता था. उस आसमान से ज़मीन पर आया. ही गॉट एंड मिस्ड इन लव, और वो मोहब्बत में गिरफ़्तार हो गया. वो मोहब्बत किस लिए थी? डेट वाज ऑफ अल्लाह, डेट वाज ऑफ गॉड. ही अलाइटेड फ्रॉम हाई हेवन, वो बुलंद बहिशत से नीचे आया. यहाँ पे एक्जैक्टली हज़रत आदम का जिक्र हो रहा है कि हज़रत आदम सिर्फ अल्लाह की मोहब्बत को एक्जैक्टली रियलिटी में पाने के लिए जन्नत से नीचे आए थे. टू पोर ए कैस्केड ऑफ लव, मोहब्बत की आबशार बरसाने के लिए. बिकम मंसूर टू माउंट द ग्लोव्स, और यहाँ पर इस लाइन में मंसूर हल्लाद का जिक्र हो रहा है कि जब उसने कहा था कि अनल हक, कि मैं हक हूँ, तो लोगों ने उसको गलत लिया था. बट रियलिटी वॉज डैट, कि उसके कहने का मतलब ये था कि खुदा मेरे अंदर है. उसको अल्लाह ताला से इतना इश्क हो गया था और वो बजाय डरे बजाय झिझके वो सूली पर चढ़ गया था और उसने अपना सर जो है वो कलम करवा लिया सिर्फ अल्लाह ताला की खातिर. और इस बात का जिक्र अगली लाइन में हो रहा है, जस्ट टू हैव हिज हेड कट ऑफ, महज अपना सर कलम करवाने के लिए. देन नेक्स्ट लास्ट है, ही ट्रेडेड द बाज़ार ज़फेडेड, वो मिस्र के बाज़ारों में घूमता रहा. अब बेसिकली ओपनली यहाँ पे इंसान की बात हो रही है, बट इंसान को मुख्तलिफ़ फेजेस दिए गए. शुरू में हज़रत आदम कभी मंसूर की शक्ल में, कभी यूसुफ़ की शक्ल में, कभी इब्राहीम की शक्ल में. तो बेसिकली यहाँ पर मिस्र के बाज़ारों में हज़रत यूसुफ़ का जिक्र हो रहा है कि जब वो बच्चे थे तो उनको मिस्र के बाज़ार में बेचा गया था, उनकी बोली लगाई गई थी. बट उसके पीछे भी रीज़न ये थी कि वो अल्लाह ताला को अच्छी तरह से पहचानना चाहते थे और अल्लाह से इश्क करते थे, हर वक्त अल्लाह से मदद मांगा करते थे. और अल्लाह ताला ने फिर उस मकाम से उन्हें जो है वो अज़ीज़ मिस्र बनाया था. देन नेक्स्ट लाइन में है, जस्ट टू बी सोल्ड फॉर ए स्लेव, महज ग़ुलाम बनकर बिकने के लिए, कि अल्लाह के लिए वो सिर्फ ग़ुलाम बनना चाहते थे और अल्लाह की खुशनुदी हासिल करने के लिए उन्होंने ग़ुलाम के तौर पे अपने आप को बेचने के लिए भी वो आमादा हो गए. सचो स्पीक्स द बेयर ट्रूथ, और यहाँ पे सचल सरमत कहते हैं कि सचल सिर्फ सच्ची बात ही कहता है. टू स्पीक ऑफ हिज सोजर्न ऑन अर्थ, जब वो इस ज़मीन पर आर्जी क़याम का जिक्र करते हैं, यानी कि जब सचल सरमत कहते हैं कि जब मैं इस ज़मीन पर आर्जी क़याम का जिक्र करता हूँ, दैट एवरीवन ऑन दिस अर्थ इज़ टू लिव वन डे, कि एक दिन इस कायनात पर, इस दुनिया पर जो भी शख्स है उसे इसको छोड़ कर जाना है. और उसके पीछे उसकी रीज़न्स क्या हैं? वो रीज़न ये है कि अल्लाह ताला ने इस कायनात पर अगर इंसान को भेजा है तो सिर्फ इसलिए कि वो अल्लाह ताला के अहकाम के मुताबिक एक खिलाफत कायम करे, या अल्लाह ताला के दिए हुए दीन को या उसके जो रूल्स हैं उसको लागू करवाए और लोगों को बताए कि अल्लाह ताला क्यों एक्सिस्ट करता है, अल्लाह ताला हकीकत में क्यों है, अल्लाह ताला क्या चाहता है और अल्लाह ताला क्या इनाम रखता है अपने सच्चे बंदों के लिए. तो बेसिकली इस फॉर्म में ये बताया गया. तो सचल सरमत से कहना चाहते हैं कि इंसान बेसिकली अगर इस दुनिया में आया था तो सिर्फ एक रीज़न थी कि वो अपने आप को पहचान सकता. अब अपने आप को पहचानने की बात क्या हुई है कि जब इंसान अपने आप को एक्जैक्टली पहचान लेता है तो अल्लाह ताला को बेसिकली पहचान लेता है.
क्योंकि इंसान के दिल में अल्लाह ताला ने ईमान रखा है। तो जब इंसान को ये पता चल जाता है कि एवरीथिंग इज़ इन हार्ट, तो वो ये जान जाता है कि अल्लाह ताला उसके दिल में है और अल्लाह ताला हकीकत में एग्जिस्ट करता है। तो अल्लाह ताला के लिए, अल्लाह ताला की मोहब्बत के लिए हर वो काम करता है, हर वो काम बजा लाता है जो अल्लाह ताला ने उसके लिए किए। सो बेसिकली सचल सरमस्त इज़ ए वेरी फेमस पोइट। उन्होंने बड़ी साइकोलॉजिकली इस फेनोमेना को अपनी पोइट्री में बयान किया है और यही वजह है कि उनकी पोइट्री को मुख्तलिफ ज़ुबानों में ट्रांसलेट भी किया जाता है। सो इफ़ यू लाइक द पोम, सब्सक्राइब द चैनल, like the video and do share it with your friends. Thank you so much.